अक्सर सुनने में आता है किसी का अंगूठा कट गया है शुगर की वजह से, पाँव काटना पड़ेगा शुगर की वजह से। व्हाई इज दैट? क्या ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं कि अंगूठा काटने पे आ जाते हैं? देखें, उसमें सबसे जो अहम बात है, जो शुगर के मरीज़ जिनका पाँव ख़राब होता है, जैसे आपने कहा, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि एक तो जो खून की नालियाँ हैं, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी होती हैं, तो ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, तो वो हिस्सा डैमेज होके यानी डेड होना शुरू हो जाता है, काला होना शुरू हो जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मरीज़ को पता नहीं चलता, कोई चीज़ लगती है, जरासीम चले जाते हैं अंदर, तो वो इन्फेक्शन जो होती है वो अंदर की तरफ चलना शुरू होती है, पाँव के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। अब होता ये है कि अगर हम उसको शुरू में, तो ट्रीटमेंट कोशिश यही होती है कि पाँव को बचाया जाए, और बहुत सारे मरीज़ हमारे ऐसे होते हैं कि जब उनका हम ट्रीटमेंट, उसको एंटीबायोटिक्स और उसको ऊपर से सफाई करना सारा करते हैं सर्जन की मदद से, तो वो ये होता है कि ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनकी इन्फेक्शन जो होती है वो ब्लड में जाने का ख़तरा होता है, यानी ब्लड में अगर जाएगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड, क्योंकि जिस्म के तमाम हिस्सों को जाता है, तो किसी जगह और जगह भी जाकर डैमेज करने का ख़तरा रहता है। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब वहाँ पे जो जरासीम बन रहे हैं, वहाँ पे जो जहरीले मादे बन रहे हैं, अगर हम उसको ऊपर जिस्म में पहुँचने से ना बचा सके, तो हो सकता है कि वो ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाता है। तो ये फिर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें उनको बताना पड़ता है कि अगर हमने इस हिस्से को, जो कि इस वक्त बिल्कुल इस हालत में है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, तो हमें फिर वो काटना पड़ता है। तो ये अच्छा। होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मरीज़ नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली इसमें फ़र्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हम उनको बचाएँ, उनके पाँव को बचाएँ। पाँव जिस्म का एक बड़ा अहम हिस्सा है, पेशेंट का चलना, उठना, बैठना, सारी चीज़ें उसके साथ हैं। अगर इन्फेक्शन होता है जी। तो बॉडी जो है हमारी जी। वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती। अगर कोई इन्फेक्शन है जी, जी। तो हमारी बॉडी भी तो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी ना उस बिल्कुल, इन्फेक्शन के लिए। बिल्कुल करती है, और उसमें जैसे मैंने कहा कुछ बॉडी करती है, कुछ हम एंटीबायोटिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग भी देते हैं ताकि उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाए। तो लेकिन फिर होता शुगर ये, के पेशेंट्स में फाइट क्यों नहीं कर पा रही डॉक्टर साहब? उसकी वजह ये होती है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी जो इम्यूनिटी, जिसको हम अपनी दिफाई क़ुव्वत कहते हैं, वो उन कम रहती है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनमें हमेशा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो जो जरासीम होते हैं जो कि आम हालात में इतना प्रॉब्लम नहीं करते, वो शुगर के मरीज़ों में क्या होता है कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा करने का हमेशा उनसे इम्कान रहता है। तो एक सेहतमंद आदमी के जिसकी अपनी इम्यूनिटी अच्छी है, तो इन जरासीमों का मुकाबला कर लेता फॉर है। एग्जांपल अगर किसी की कोई हड्डी जी। टूट गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई ऐसे अजीब सा कोई चोट लग गई है, अब जाहिर सी बात है अगर हड्डी टूटी है तो रॉड भी लगेगी, स्क्रू भी होगा, सारे अब वो चीज़ें हील नहीं होती हैं। मोस्टली यही देखने को मिलता है। मेरी अम्मी को भी शुगर थी, तो अम्मी की मेरी टांग जो थी ना वो फ्रैक्चर हो गई थी, तो अम्मी को रॉड डली थी। डॉक्टर शोएब जो कराची में क्रिकेटर भी हैं, बड़े फेमस, उन्होंने ऑपरेशन किया था, मगर उसके बावजूद वो यही कहते थे कि अम्मी को आपकी शुगर बहुत है, तो उसकी वजह से ये हील नहीं हो पा रहा, बल्कि ये भी सिनेरियोज होते थे कि पस निकलती थी। ठीक है, तो अब टेंशन में ये बोल रही हूँ कि इस सिचुएशन में जो हील नहीं होता, बॉडी जल्दी हीलिंग प्रोसेस पे नहीं आती है, और ये इतने तकलीफ़ और इतनी चोटों का जो एक डिप्रेशन, ट्रॉमा, पेन, ये कैसे इस चीज़ को फिर हैंडल किया जा सकेगा? देखें, उसमें मेरा ख्याल है कि आपने भी डॉक्टर साहब से भी सुना होगा, उनका जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव जो बात करते होंगे वो कहते होंगे कि शुगर अच्छी कंट्रोल होनी चाहिए। बिल्कुल वो कहते होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो जो मेन जो इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि अगर आपने इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, ज़ख़म जो है जल्दी हील होना चाहिए, पस ना पड़े, तो उसमें फ़र्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि शुगर अच्छी कंट्रोल हो। और अच्छी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपकी खाली पेट शुगर जो है वो 130 से नीचे रहे, 80 से 130 के दरमियान रहे, और खाने के बाद की शुगर आपकी 180 से नीचे रहे 2 घंटे के बाद जो हम चेक करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर इस टारगेट में रहते हैं मरीज़, अपनी मेडिसिन, चाहे वो इंसुलिन है, चाहे वो टैबलेट्स है, जो भी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है मेडिसिन, तो अगर इसमें रहते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ज़ख़म को हील होने में मदद मिलती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और मरीज़ के सेहतमंद होने के, जल्दी सेहतमंद होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जो हम शोज़ कर रहे होते हैं इस तरह से, अवेयरनेस शोज़, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्यों डिज़ाइन किए जा रहे होते हैं, क्योंकि जिन फैमिलीज़ के घरों में जब पहली मर्तबा किसी को, अम्मी को, अब्बू को, बड़े भाई या बड़ी बहन, ताया को, किसी को भी घर के एक फ़र्द को अगर शुगर हो जाती है, तो पूरी फैमिली, चाहे जितने भी लोग हों, जितने भी फ़र्द हों, उनको हैंडल नहीं करना आ रहा होता, बिल्कुल सिचुएशन समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। वो हर चीज़ को यही कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर ने तो ये कहा है मगर अम्मी खा लें, डॉक्टर ने तो कहा मगर अब्बू कुछ नहीं होता, खा लें, क्योंकि नहीं हैंडल करना आ रहा था, ना सिचुएशन का पता होता है।
ये मोस्टली मैंने देखा है सारे बिल्कुल घरों ऐसे। में, जब पहली मर्तबा किसी को शुगर हो जाती है उसके सारे आर्गन्स ख़राब होते हैं, उसके मुंह के दांत तक गिरना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल है। उसकी बिनाई ख़राब हो जाती है, उसके गुर्दे पित्ते सब तरीके से जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जाके जो है ना हमें थोड़ी समझ आती है, फिर उसके बाद जब कोई घर में दोबारा शुगर का पेशेंट बनता है फिर हम उसका ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख लेते हैं, मगर एक इंसानी जान नुकसान हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ख्याल नहीं कर सकते होते हैं। ये मेरे कहने का मतलब इसलिए था, मैंने अपनी अम्मी की भी एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि हम 8 बच्चे थे, मगर हम 8 बच्चों में जो पहला एक पेशेंट था शुगर का, जो मेरी अम्मी, हम उनको संभाल नहीं सके, हमें आया नहीं, जबकि हमें डॉक्टर्स कहते भी थे। और ये सिर्फ हमारे घर में नहीं, सबके साथ होता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है, और इसीलिए जो ज़ाहिर बात है बतौर डॉक्टर हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है कि हम पेशेंट्स को गाइड करें, उनको बताएं कि एजुकेट करना जिसे कहते हैं, कि हम उनको बताएं कि ये शुगर जो है ये अमूमी तौर पे आपको महसूस ऐसे होता है कि कुछ कह नहीं रही होती, लेकिन इट डज़ंट मीन कि आपको ये डैमेज नहीं कर रही। साइलेंट। और शुगर का मर्ज़ होता है तो ब्लड प्रेशर के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो ये इसलिए ये कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला स्टेप। सर हार्ट इश्यूज भी होते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पेचीदगियों में हार्ट अटैक भी, शुगर के मरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो उनकी जो खुदा न खासा जो डेथ होती है, 2/3 जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक में, वो हार्ट की वजह से होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप शुगर को अगर पता चला है तो उसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वही खुराक का परहेज़, वॉक करना, और जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन है जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक है उसको अच्छे तरीके से लेके उसको एक रेंज में रखें, एक नॉर्मल रेंज में रखेंगे। और अपना लाइफस्टाइल बनाएं। और लाइफस्टाइल, ये इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं ना। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि हम कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो रेगुलर हमें करा लेने चाहिए, जिनको नहीं है वो भी, और जिनको अगर हो गई है तो वो कब कब अपने किस किस मंथ में जो है वो अपने कोई प्रॉपर टेस्ट करवाएं जिसमें पता हो कि उनकी शुगर इज़ ऑल ओके एंड नॉर्मल, बाकी आर्गन्स भी कोई डैमेज नहीं हो रहे? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है, और इसमें हम जो एडवाइस करते हैं वो ये होता है कि एक टेस्ट होता है जो आमतौर पे लोग उसको 3 महीने वाला टेस्ट कहते हैं, लेकिन उसको हम अपने ज़बान में HbA1c कहते हैं, या A1c भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली वो ये होता है कि जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उस बंदे के अंदर, वो एक एवरेज हमें शुगर के बारे में बताता है। तो अगर उसकी वैल्यू जो है वो 5.7 से कम है तो ये एक नॉर्मल है। अच्छा। लेकिन जब वो 5.7 से 6.4 तक जाता है तो ये प्री डायबिटीज़ उसको हम लेबल करते हैं। ठीक। जैसे कि लफ्ज़ से मतलब है प्री डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ होने का अब इम्कान हो गया है। तो जब इसमें सिर्फ खाना पीना कंट्रोल करना और हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अब तो मेडिसिन भी हम देते हैं, लेकिन ये होता है कि बेसिक उसमें डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लेकिन जब 6.5 से ऊपर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंट पे डायबिटिक लेबल किया जाता है। ओके। तो एक तो ये बेसिक टेस्ट है। जाना पड़ता है फिर वो इंसुलिन इज नॉट द फर्स्ट ट्रीटमेंट। जो हमारे जो अक्सर मरीज़ हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, 90% मरीज़ जो होते हैं टाइप 2 के। टाइप 2 के वो मरीज़ हैं कि जिनकी शुगर जो है वो कनेक्टेड होती है उनके लाइफस्टाइल के साथ, उनके वज़न के साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। तो ये वो मरीज़ होते हैं कि जिनके अंदर हमें ओरल मेडिकेशंस बहुत आ गई हैं जो कि उसको अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं, ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती हैं बल्कि उसके साथ साथ जो पेचीदगियाँ होनी होती हैं शुगर की वजह से उनसे भी बचाती हैं। तो इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। तो एक तो ये टेस्ट है जिसको हम HbA1c या A1c कहा जाता है, बड़ा अहम है। इसके अलावा ये है कि हम लिपिड प्रोफाइल, अपना कोलेस्ट्रॉल्स, इनको चेक करना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। कितने मंथ बाद? ये अमूमन तो ये होता है कि जिनको पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनके वैल्यूज़ ठीक हैं, हेल्दी हैं, तो साल में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनको एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद करना चाहिए। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो 3 महीने के बाद हम कहते हैं कि वो इसको ज़रा देखते रहे, चेक करते रहे। थैंक यू। प्रोफेसर डॉक्टर जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरीके से गाइड किया कि अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो अपना आगे कैसे ख्याल रखना, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना, किस तरीके से। उन्होंने जो हमें बोला कि परहेज़ जो है वही इसका सबसे बेस्ट इलाज है। अगर अपनी लाइफस्टाइल में परहेज़ को शामिल कर लें तो आपकी बाकी जो ऑर्गन्स डैमेज होने तो वो आप उससे बच सकते हैं। परहेज़ के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर्स तो मेडिकेशंस भी देते हैं नॉर्मल रखने के लिए, मगर डाइट से अच्छा इसमें कुछ नहीं। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं।